आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मावा मिक्स गाजर का हलवा। मावा मिक्स गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलोग्राम ताजी गाजर ली है। गाजर को हमने 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। हम सबसे पहले सारी गाजर को इस तरह से इसकी ऊपरी परत को छील लेंगे ताकि गाजर के ऊपर जो रेशे लगे रहते हैं वो अच्छे से निकल जाए। इस तरह से हमने चाकू की सहायता से सारी गाजर को छील लिया है। गाजर को हमने छीलने के बाद इस तरह से दोनों तरफ से कट कर लिया है और कट करने के बाद इसका छिलका अलग रख दिया है। हमने मावा वाला गाजर का हलवा बनाने के लिए मोटी गाजर ली है। आपके पास जो भी गाजर अवेलेबल हो आप उसका हलवा बना सकते हो। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में गाजर सस्ते दामों में मार्केट में कहीं पर भी आसानी से मिल जाती है। गाजर का हलवा बहुत कम सामान में बन जाता है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब हम गाजर को छीलने के बाद फिर से एक बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। हमने सारे गाजर को फिर से एक बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम सारी गाजर को इस तरह की किसनी की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब हम सारी गाजर को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने किसी भी गाजर को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। गाजर का हलवा बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 1 लीटर मलाई वाला दूध। गाजर का मावा वाला हलवा बनाने के लिए हमने पहले से गर्म करके ठंडा किया हुआ 1 लीटर मलाई वाला दूध लिया है। आप लोग गाजर का हलवा बनाने के लिए जो भी दूध आपके पास अवेलेबल हो ठंडा या गर्म हलवा बनाने के लिए ले सकते हो। हमारे घर पे जो डेली दूध आता है वही नॉर्मल दूध हमने गाजर का हलवा बनाने के लिए लिया है। आप लोग पैकेट वाला दूध भी ले सकते हो। 1 बाउल चीनी, तोल के देखेंगे तो ये 200 ग्राम के लगभग होगी। आप लोग हलवा बनाने के लिए चीनी अपने हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। 15 से 20 काजू। मावा वाला गाजर का हलवा बनाने के लिए और हमने ऐड किया है इलायची पाउडर। 7 से 8 इलायची को हमने खड़बट्टे में बारीक कूट लिया है। इस तरह से हमने मावा वाला गाजर का हलवा बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले हम मावा बनाएंगे। आप लोग गाजर का मावा वाला हलवा बनाने के लिए मार्केट से रेडीमेड मावा भी मंगवाकर बना सकते हो। हमने मावा बनाने के लिए गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में दूध डाल देंगे। गैस की आंच तेज रहने देंगे और दूध को चलाते हुए दूध में एक उबाल आने देंगे। हमें तेज आंच पर दूध को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे और दूध को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मावा अच्छे से बन नहीं जाता। दूध को लगातार चलाने का मतलब ये नहीं है कि हमें दूध को लगातार ही चलाते रहना है। दूध को हमें हर थोड़ी देर पर चलाते रहना है ताकि दूध तले में चिपके नहीं और उबलने के बाद दूध कढ़ाई से ऊपर नहीं आए। इसलिए हमें दूध को हर थोड़ी देर पर चलाते हुए पकाना है जब तक मावा अच्छे से बन नहीं जाता। हमें मीडियम आंच पर दूध को पकाते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। दूध पकने के बाद आधा हो गया है और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। हम ऐसे ही इसे 15 से 20 मिनट तक और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। दूध को उबालते समय कढ़ाई के आइट साइड में जो ये मलाई लगी हुई है इसको भी हम निकालकर दूध में मिला देंगे। हमें मीडियम आंच पर दूध को पकाते हुए फिर से 15 से 20 मिनट हो गए हैं। दूध इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे
और धीमी आंच पर दूध को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मावा अच्छे से बन नहीं जाता। दूध गाढ़ा होने के बाद यदि हम इसे मीडियम आंच पर पकाएंगे तो दूध जल जाएगा और मावा का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें दूध गाढ़ा हो जाने के बाद में हमें इसे धीमी आंच पर ही लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक हमारा मावा बन नहीं जाता। दूध थोड़ा गाढ़ा होने के बाद हमें इसे पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है, मावा बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमें मावा को इतना ही पकाना है, यदि हम इसे और ज्यादा पकाएंगे तो ये घी छोड़ने लगेगा। गैस बंद करने के बाद हम लगातार मावे को 2 से 3 मिनट तक और चलाते हुए पकाएंगे। कढ़ाई गरम है, यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो मावा कढ़ाई में चिपक जाएगा। हमें गैस बंद करने के बाद मावा को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मावा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। 1 लीटर दूध का मावा बनाने में हमें लगभग 40 से 45 मिनट लगे हैं। मावा वाला गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने फिर से गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में 50 ग्राम के लगभग देसी घी डाल देंगे। गाजर का हलवा बनाने के लिए घी हमने घर का बनाया हुआ लिया है। घी बनाने की रेसिपी हमने पिछले वीडियो में शेयर की हुई है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें ग्रेट किए हुए गाजर डाल देंगे। हम कढ़ाई में ग्रेट किए हुए थोड़े थोड़े गाजर डालेंगे। हमने कढ़ाई में सारे गाजर डाल दिए हैं। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे और सारे गाजर को अच्छे से चला देंगे। हमने सारी गाजर को घी में अच्छे से मिला दिया है। अभी आपको गाजर ज्यादा लग रही है, बट जैसे जैसे पकते जाएगी ये कम होती जाएगी। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और गाजर को 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर गाजर को ढककर पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। हम ऐसे ही इसे 8 से 10 मिनट तक और ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें गाजर को ढककर धीमी आंच पर ही पकाना है। धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट पकाने के बाद हमने फिर से गाजर को 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखा है। अब हम इसे देखते हैं। गाजर अच्छे से पक गई है और इसका सारा पानी भी सूख गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। हलवे में चीनी हम अपने हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। हम चीनी को अच्छे से मिला देंगे। हमने चीनी को भी गाजर में अच्छे से मिला दिया है। हमें चीनी ऐड करने के बाद गाजर को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चीनी पूरी तरह से घुल गई है और चीनी ऐड करने के बाद गाजर भी थोड़े पतले हो गए हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और चलाते हुए पका लेंगे ताकि ये जो पतला है हलवा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। हमें चीनी ऐड करने के बाद गाजर को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हलवा गाढ़ा हो गया है।
चीनी डालने के बाद जो हलवे में नमी आ गई थी वो पूरी तरह से सूख गई है। अब हम इसमें मावा डाल देंगे। हलवा बनने तक हम गैस की आंच धीमी ही रखेंगे। हमारा मावा इस तरह से गाढ़ा हो गया है। 1 लीटर दूध से लगभग 200 से 250 ग्राम मावा बना है। हमने सारे मावा को गाजर में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। हमने मावा को भी गाजर में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। साबुत काजू डाल देंगे। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। आप लोग गाजर के हलवे में अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। मावा और काजू ऐड करने के बाद हम फिर से हलवे को 2 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मावा, काजू और हरी इलायची ऐड करने के बाद हलवे को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। हलवा अच्छे से बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गाजर का मावे वाला हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से गाजर का मावे वाला स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार है। इस तरह से गाजर का हलवा बनाने में टाइम जरूर थोड़ा ज्यादा लगता है, बट फ्रेंड्स ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में गाजर मार्केट में हर जगह अवेलेबल रहती है। हम लोग रेस्टोरेंट का हलवा तो हमेशा खाते रहते हैं, बट इस तरह से घर पर भी हमें गाजर का हलवा बनाकर पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना चाहिए। हम इस तरह से घर पर गाजर का हलवा बनाकर पूरे परिवार के साथ बैठकर मजे से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी मावा वाला गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से मावा वाला गाजर का हलवा बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी